आपके चेहरे, अगर मैं उसी एस्टिमेट देने वाला को कहूँ ना, चलो यार कॉन्ट्रैक्ट जरा बनाता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैं बनाता हूँ, उस पर साइन करते हैं आप सारे, देखता हूँ कैसे आप साइन करते हैं, क्योंकि मैं वो चीजें लिखूंगा जो कि मुझे पता है, जो उसने आपको बतानी नहीं है, और जब उसके सामने आनी है, लिखी गई है, तो उसने मुकर जाना है। देखें, सवाल पूछा जाता है कि घर को बनाया जाए या खरीदा जाए। पहले तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि बिल्डिंग ऑफ हाउस के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। आपको ये पता होना चाहिए घर बनाने के फायदे क्या हैं और घर बनाने के नुकसान क्या हैं। सबसे पहले फायदा तो ये है कि कस्टमाइज प्लान है, आपकी मर्जी का, आपने खुद नक्शा बनाया जी, बिल्कुल है फायदा, आई कैन अंडरस्टैंड। सेकंड फायदा क्या है, कस्टमाइज फिनिश है, आपने जो फिनिश करनी है अपनी मर्जी से करनी है, आपने ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, ए प्लस क्वालिटी, मार्बल जो मर्जी लगवाएं, टाइलें जो मर्जी लगवाएं, बाथरूम में जकूजी लगवाएं, जो मर्जी करें, फिनिशिंग आपके हाथ में। नंबर 3, लेटेस्ट गैजेट्स आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की चीजें आप ऐड कर सकते हैं, फाइन, आई अंडरस्टैंड। लो मेंटेनेंस है, साल 2 साल के लिए आपको पता है कि यार मेंटेनेंस नहीं है, नया घर बनाया, इसमें आपको तंगी नहीं होगी। और नंबर 5, साइकोलॉजिकल जो टैग है सबसे बड़ा, जिसकी गुडविल फैक्टर है, वो ये है नवाएगा ब्रांड। ये हमारा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा है, नवा। ये वो लोग हैं जो कि चाइना की चीज नहीं ले लेंगे, जर्मनी की पुरानी नहीं लेंगे। मेरे जैसा बंदा जर्मनी की पुरानी लाइन में लग के भी लेने को तैयार है, और चाइना की मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं। ये फर्क है ना, बता रहा हूं आप, उसके मुझे पता है उसकी क्या कॉस्ट है या उसकी क्या लॉन्ग टर्म क्या है, बहुत फर्क है। नुकसान क्या है, हैवियर ऑन पॉकेट, आपको ये साइकोलॉजिकल तो है कि मैंने नया बना लिया है, बट नया इज नॉट एज गुड एज यू कैन ऑलवेज ऐड गैजेट्स, आप कहीं ना कहीं नई चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप उस कॉस्ट को बचाने के लिए इतनी महंगा खर्चा कर, अगर तो कर दें, नहीं करेंगे तो फिर आप लो क्वालिटी लगाएंगे तो फिर और मुसीबत में फंसेंगे। कई चीजें ऐसी हैं जो कि बाद में आप अंडरग्राउंड पाइपिंग की क्या आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते, पैसा बचाएंगे अगर बुनियादों से बचाएंगे, तो वहां पे आप क्या, कल को खाना खासा नुकसान हो गया या आपकी जमीन बैठ जाती है या कुछ और मसला आ जाता है या कलर निकल आता है, फिर क्या करेंगे। सो हैवियर ऑन पॉकेट, लोग अक्सर सोचते पता क्या है, इससे पूछा उससे पूछा उससे, और मशवरा देने वाले भी ऐसे होते हैं, मिस्त्री ठेकेदार फंसाने वाले, उसने वो आपके साथ सलूक करना है कि अल्टीमेटली, और ये बेवकूफी हर बंदा करता है, हर बंदा करता है, बाद में रो रहा होता है जी एस्टीमेट। कभी आज तक किसी ऐसे बंदे को आपने कहा कि मेरा घर मेरे एस्टीमेट पे पूरा उतर गया, और उनको पता है आपके चेहरे पे लिखा हुआ आप बेवकूफ है, आपके चेहरे पे, अगर मैं उसी एस्टीमेट देने वाला को कहूँ ना, चलो यार कॉन्ट्रैक्ट जरा बनाता हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैंने आज तक मैं किराए नामे का कॉन्ट्रैक्ट भी कभी प्रॉपर्टी डीलर का इस्तेमाल नहीं किया, अपना बनाता हूँ। फुल पेमेंट एग्रीमेंट भी खुद हमें अपने हाथ से बनाता हूँ, वो नहीं यूज करूंगा जो उसे जरा वो वसीका नवीर स्टाम्प फरोज बैठा बना के सारे ने देती जा रहे हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक बनाऊंगा। तो मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट वाले को कहो ठीक है, पक्की बात है, 1800 रुपया मैं तेन 1900 रुपया देना, कॉन्ट्रैक्ट मैं बनाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट मैं बनाता हूं, उस पर साइन करते हैं आप सारे, देखता हूं कैसे आप साइन करते हैं, क्योंकि मैं वो चीजें लिखूंगा जो कि मुझे पता है, जो उसने आपको बतानी नहीं है, और जब उसके सामने आनी है, लिखी गई है, तो उसने मुकर जाना है। तो फिर एजुकेट करें ना सर अपने आप को। हाउ कैन यू गो टू द मार्केट विदाउट इवन एजुकेटिंग योरसेल्फ टू बाय समथिंग? अल्टीमेटली यू विल एंड अप बाइंग समथिंग व्हिच समबडी थॉट वाज गुड फॉर यू, नॉट यू थॉट इट वाज गुड फॉर यू। यही तो हम कर रहे हैं। ये पूरी मार्केट की स्पेकुलेशन कहते हैं किसे आप? अगर एक एजुकेटेड, अमेरिका में क्यों नहीं होती स्पेकुलेशन? ये यहां पे क्यों सारे इकट्ठे हुए हैं इस मुल्क के अंदर? क्योंकि जाहिल मार्केट है, हर एक को सबक बाग दिखाए जाते हैं, रातों रात अमीर होता सारा नहीं शौक है, मेहनत किसी ने करनी नहीं, पढ़ना किसी ने आया नहीं। मैं उस 20 साल से यही करने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट ट्राइंग टू एजुकेट यू गाइस कि खुदाया अपनी जिंदगी अपने हाथ में रखो, अपने लोगों के हाथ में रखी हुई है।
मैं आपको बता रहा हूँ, आज सुबह मैंने YouTube पे देखा है, टॉप के 4 प्रॉपर्टी डीलर लाहौर के रियल एस्टेट के बंदे कह रहे हैं प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी जी, 2022 बड़ा जबरदस्त होगा, और 2004 उसमें से कह रहे हैं कि 2021 बहुत ही बुरा होगा और 2022 बुरा होगा। किसकी सुनेंगे आप? किसी में कोई सब्सटेंस नहीं है, तुक्केबाजी है, तुक्केबाजी। तो बस ठीक है, दोनों तरह की आपको क्लिप मौजूद है। सो सेकेंडली, टाइम फ्रेम, यू विल नेवर एबल टू कंप्लीट ऑन द टाइम फ्रेम। घर खरीदेंगे, चलो महीने बाद 2 महीने बाद अंदर चले जाओगे, घर बनाना शुरू करोगे तो जनाब साल तो गया, कम से कम भी साल तो गया, भूल ही जाए। और अगर आपने किसी बिल्डर की बुकिंग करा ली तो फिर अल्लाह ही खैर करे कि वो 4 साल की किस्तों में भी आपको घर मिलना है कि नहीं मिलना। ये सच्ची बातें हैं कि आप उसे कहें ना, यहां पे लिख के दो कि अगर 4 साल से ऊपर जाओगे तो तुम इतना डैमेज पे करोगे, कोई नहीं आपको साइन करके स्टैम्प पेपर पे देगा। तो कहानियां होती हैं, सिर्फ नारेबाजी लिखी होती है नीचे, इतना रिटर्न गारंटीड। किस चीज की गारंटी? तेरी गारंटी? कौन सी गारंटी? किस चीज की गारंटी? बताना किस चीज की दे रहा है गारंटेड। नंबर 3, कम्बरसम रेगुलेटरी अप्रूवल्स। थक जाएंगे आप अप्रूवलें ले लेके, एलडीए के पीछे भाग के, सोसाइटी के दफ्तरों में भाग के, नक्शे वालों के पीछे भाग के, उसकी जनाब ड्राइंग करवा के, और पानी की और बिजली के कनेक्शन लेने, और फलाना ले, और ये करा और वो करा, बड़ा कुछ अप्रूवल्स होती है। हर जगह पैसे देंगे आप। वेरी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस डीलिंग विद सो मैनी वेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। बिजली वाले से भी डील करना है, लकड़ी वाले का भी है, उसका भी वो कहानी तो शुरू होती है। ग्रे स्ट्रक्चर तो बड़ा आसान काम है, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ एक वेंडर से, एक कॉन्ट्रैक्टर से डील कर रहे हैं। उसके बाद लग पता जाना है आपको जब अल्मोनियम वाले ने आपसे कस्में खा के एडवांस ले जाना है कि मैं 15 दिन के अंदर लेकर आऊंगा और 5 महीने के बाद भी उसने आपकी खिड़की नहीं लेके आनी, तो लग पता जाना है आपने। सर के बाल नोचेंगे आप, आपकी जाए सारी की सारी प्लानिंग बाढ़ में, ना आप इधर के ना उधर के। सो वेरी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस। उसके बाद जनाब कंस्ट्रक्शन एंड नेबरहुड रिलेटेड सबसे बड़ा जो नुकसान है ना घर में, आप देखें सिविलाइज सोसाइटी के अंदर कहते हैं कि 30 to 40% जो घर की वैल्यू या प्लॉट की वैल्यू है वो नेबरहुड पे है। आपको नहीं पता, क्योंकि सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, नया घर हमेशा सस्ते लैंड पे बनता है, फिजिबिलिटी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। वो किसी नए सेक्टर में जाएगा, सस्ता प्लॉट उसने लिया हुआ है, उस पे घर बनाएगा। वो किसी पॉश डेवलप्ड सेक्टर में नहीं आके घर बनाएगा जहां पे आगे पीछे सारे घर बने हों, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाता है। अब आपको नहीं पता कल को साथ वाले घर में किसने आना है, आपको नहीं पता। मैं यहां पे एक घर, बड़ा केस स्टडी था, वो उस घर का इश्तिहार मैं तकरीबन 1.5 साल से देख रहा हूं, लेक सिटी के अंदर। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई, क्योंकि मैंने उस घर की कीमत 1 करोड़ 60 लाख से देखनी शुरू की हुई है। इस वक्त वो 270 का है, वो 150 का भी नहीं बिका, वो 270 का भी नहीं बिकना है। और बेहतरीन सेक्टर है, लेकिन सिर्फ नेबर। तो आपको क्या पता, इतना बड़ा रिस्क खेल रहे हैं आप, यू डोंट रियली नो कि आपका हमसाया किसने आना है, इस गली में कौन लोग आने वाले हैं। जहां पे आपने जिंदगी गुजारने का सोचा है, जहां पे बच्चों की, आपके बच्चों की तरबियत उन बच्चों के पे डिपेंड करेगी जो आपके नेबर में होंगे, और सारी जिंदगी वो बच्चे जो गालियां सीखेंगे वहां से, वो उनके साथ चलनी है। कभी किसी ने सोचा नेबरहुड के ऊपर? तो अगर आपको बेसिक्स का पता चल जाए, कभी आप ऐसी जगह पे घर ना बनाया ना लें जहां पे आपको आगे पीछे खाली प्लॉट नजर आ। यू डोंट रियली नो कि आपके साथ क्या होना है। लोकल वाले आदमी कभी, अगर आपको बेसिक्स का दुनिया में स्टैंडर्ड्स का पता है कि गुडविल या कम्युनिटी की, नेबरहुड की क्या प्राइस है। एंड फाइनली यूटिलिटीज, कनेक्शन जौन से हैं,
वो आपको नहीं मिलते, साफ सुथरा नहीं लगवाने पड़ेंगे आप, ये उसके नुकसानात में से हैं। अब 2 साल आपको सुई गैस का इंतजार करना पड़ेगा, ये कुछ नुकसानात हैं। तो अगर आप इन दोनों को एक मायने निकाल दें तो मेरा ख्याल है इसके नुकसानात इतने ज़्यादा हैं कि कोई ज़ी शऊर आदमी अगर इसके एक्सरसाइज में से गुजरे तो वो कभी ना सोचे कि वो नया घर खुद बनवाए, क्योंकि जितना आप नया घर ले रहे हैं उतने ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। और नया घर उतना कंस्ट्रक्शन का रिस्क ले रहे हैं। भाई घर ने तो साल बाद बताना है, ये तो नवी नवेली दुल्हन है जिसको अभी आप ब्यूटी पार्लर से लेकर आए हैं, ये तो साल बाद बोलेगा कि इसके नीचे क्या से निकलेगा, कलर कहां से निकलना है, कौन सी जगह बैठनी है, और किसने कहां से हिलना है, और कहां पे दरार आनी है, कहां पे तरेड़ आनी है, कौन सी बत्ती पता चलेगा अंदर जड़ी कापर पाया है कि सिल्वर पाया है तो बाद में पता लगना है। इसलिए मैं कहता हूं पढ़े लिखे सिविलाइज अमेरिका यूरोप में आप चले जाएं, वहां पे कहते हैं घर सिर्फ 5% एक्स्ट्रा बनते हैं रोज, हर साल 95% घरों की रेनोवेशन होती है। यहां भी उल्टा साहब है, बाइंग अ न्यू हाउस, अब आ जाए जी, वो था बिल्डिंग का हाउस, अब बाइंग अ हाउस, उसके क्या फायदे नुकसान आते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है जी फॉरन इमीडिएटली आप मूव इन कर जाएं, खरीदा आपने 1 महीने के अंदर आप शिफ्ट हो गए। नंबर 2 फिनिशिंग जो है आपके सामने है भाई, जो नजर आ रही है आपके सामने, आपको पता है कि इसके मैंने टाइलें बदलनी है, इसका मैंने ये करना है, इसका वो करना है, ये लाइटें बदलनी है, ये कमरा बनाना है, वो करना है, वट एवर इट इज इट्स राइट। 10 साल में, 5 साल में, 4 साल में घर शो कर जाता है अपने आप को, उसकी सारी चीजें सामने आ जाती है, आपको पता चल गया कि यार ये अगर फर्ज करें नमी भी है, एटलीस्ट आई कैन सी कि नमी है, और मैंने उसी हिसाब से उसकी प्राइसिंग, उसकी वैल्यू लगाई है। मुझे पता है इसमें मैंने कितना पैसे लगाने, मुझे पता है टाइल बदलनी है, मैंने चिप्स लगा हुआ है या मार्बल लगा हुआ है, या मैंने लकड़ी के दरवाजे बदलने हैं, आई कैन कैलकुलेट। नेबरहुड आपके सामने है, और नेबरहुड के अंदर इतनी भी तहकीक करें कि आगे पीछे आपके घर जो साथ वाले घर हैं वो किराएदार हैं या मालिक, इतनी रिसर्च करें। अगर वो किराए वाले हैं मत लें, अगर आपको पता है ये 10 साल से रह रहे हैं, 5 साल से रह रहे हैं, अब आपके सामने यही नेबरहुड है, देन टेक द डिसीजन। लो मेंटेनेंस नीड, अगर घर है बना हुआ है, उसने थोड़ा बहुत उसको टिप टॉप कर दिया है, जो थोड़ी बहुत रेनोवेशन सी शायद की हो, तो ना उसमें नए घर में तो बिल्कुल नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत होगी, लो मेंटेनेंस होगी। कभी कोई शायद एक आधी टूटी खराब हो जाए, किसी की 2 वैसे खराब हो जाए, कोई 1-2 चीज बदलनी पड़ जाए, अगर इतने सालों से चल रही है तो चल रही है आपके सामने ही। साइकोलॉजिकल टैग ऑफ ब्रांड न्यू मिल सकता है आपको, क्योंकि रेनोवेटेड घर है, नया रंग हुआ, नई पॉलिश हुई, ठीक है। तो ये उन घरों के बारे में जो ठेकेदार घर बनाते हैं। तो कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान होंगे। नुकसान क्या है? एक्सपीरियंस ड्यू टू मार्जिन ऑफ द बिल्डर, एक्सपेंसिव ड्यू टू द मार्जिन ऑफ द बिल्डर। साफ जरा कि जिसने बनाए बेचने के लिए वो पैसे 10-15%, 20%, 25% तो कमा रहा होगा, और वो आप नहीं कमा सकते। अगर आप ये समझ रहे हैं कि उसने इतने का बना दिया है, उसने हेरा फेरी करके उतना मार्जिन लिया है, अगर आप वही करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप अपना घर बनवा रहे हैं, आप कहेंगे नहीं यार मैं चांस नहीं ले सकता, 2 नंबरी ना करो, सीमेंट पूरा रखो। उसने पता नहीं क्या डाला हुआ है, पुराना सीमेंट लेके डाला हुआ है, नया डाला है, सही डाला है, नहीं डाला, सरिया कौन सा डाला है। नया बंदा जो सा वो कहेगा जी मैंने जनाब इत्तेफाक का सरिया डालना है, मैंने जनाब A ग्रेड का सरिया डालना है, उसने सरिया पता नहीं कौन सा डाला, उसे यहाँ से सस्ता मैंने उठा लिया हुआ है, वो डाला हुआ है। वो ये बातें आपको नहीं पता, लेकिन उसने यहीं से बचाया हुआ है। सो वो उसका मार्जिन है, यानी कि जो भी वो आपको बेच रहा है, चाहे आपको सस्ता भी लग रहा हो, याद रखिए उसके अंदर भी उसका 25% मार्जिन है। मे नॉट बी फुली कस्टमाइज, ठीक है, कुछ हो सकता है आपको कुछ चीजें आपकी मर्जी की ना हो, बाथरूम आपकी मर्जी का ना हो या किचन आपकी मर्जी का ना हो, जो कि आप
अपने घर में खुद बनवा सकते हैं, शायद उतना कस्टमाइज ना हो। नंबर 3, नॉट टू गुड लोकेशन। ये भी हो सकता है कि जी लोकेशन आपकी मर्जी की ना हो। अक्सर हो जाता है ना कि घर ये पसंद आ रहा है, लोकेशन वो पसंद आ रही है, तो इसलिए शायद आइडियल सिचुएशन ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आपने करना है। अब वो आपको डिपेंड करता है, आगे जाके बात करेंगे कि वो किस चीज पे आप कॉम्प्रोमाइज करें, किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। देन नेबरहुड एंड एसोसिएटेड रिस्क जो से हैं वो आपके कम हो जाते हैं। यू आर बाइंग ए हाउस, आपको पता है जो है सब कुछ है सामने, नेबरहुड आपके सामने है, डेवलपमेंट हुई है आपके सामने है, सड़कों की मेंटेनेंस आपके सामने। अगर पिछले 5 सालों से ये सोसाइटी बनी हुई है, ये मोहल्ला बना हुआ, ये गली बनी हुई है, उसमें सारे घर बने आपके सामने है, जो भी है। ये नहीं है आपको शौक लगेगा। डेवलपमेंट रिलेटेड रिस्क हैं कुछ इसके हैं कि जी सोसाइटी जौन सी है, अगर वो स्पेशली वो घर जो ठेकेदार ने बना के दिया है नहीं, क्योंकि वो हमेशा नया घर बनाते हैं और आपको बताया कि वो सस्ती जगह पे बनाते हैं, तो ये रिस्क रहते हैं। तो ये डेवलपमेंट रिलेटेड रिस्क है आपके। फिर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड रिस्क है, जैसे आपको बताया ठेकेदार के घरों में होता है। उसके बाद यूटिलिटी कनेक्शन का फिर वही स्यापा कि बाकी बिजली तो लगी होगी, बत्तियां जल रही होंगी, लेकिन अभी गैस तो आपको इंतजार करनी पड़ेगी। और साफ जरा नए घर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि डेप्रिसिएशन, द मोमेंट यू मूव इन, जैसे नई गाड़ी खरीद के घर आ जाए साथ ही डेप्रिशिएट। उसी तरह जिस दिन आपने टाइटल अपने नाम करा लिया, साथ ही आपने पता 10% गया, क्योंकि आपने जिस बेस पे घर लिया है वो नया था, अब वो नया नहीं है। दैट इज इट। तो ये सोचें, तो मेरे हिसाब से बाज़ दफा ये भी ऑप्शन जो से मुझे सूट नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बुनियादी तौर पे सारी एक्सरसाइज में से गुजरा हूं। बाइंग एन ओल्ड हाउस, नंबर 1, जो रिस्क है वो विजिबल है, सरप्राइज कुछ नहीं है, तो ये राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके। सेकेंडली, नेबरहुड इज वेरी विजिबल, आपके सामने सब कुछ पर लगा हुआ है, सारे घर आगे पीछे बने हुए हैं, सब 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल से लोग रह रहे हैं, फुल्ली डेवलप्ड है। नो रिस्क। आज इधर बैठ के चाय पिए, उधर से जाके चाय पिए, गपशप लगाएं, लोगों से पूछे आप कितने साल से रह रहे हैं, हम यहाँ पे आना चाह रहे थे, वो आपको खुद बता देते कि बड़ा इश्यूज वो जरूर देख लीजिएगा, ये जरूर देख लीजिएगा, तो आपके सामने नजर आ रहा है। मैं ऐसे इलाकों में गया हूँ, दैट वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, बिकॉज मैंने बिल्कुल इस मार्केट से मैं पिछले 10 सालों से आउट था, कि मैंने कहा यार दैट इज वेरी नाइस टू हियर कि जी वो कहते हैं 10 साल से हमारे घर का दरवाजा कभी हमने गेट बंद नहीं किया। स्ट्रक्चर इज स्ट्रांग एंड टेस्टेड है भाई, 10 साल से खड़ा हुआ है। मॉडल टाउन के अंदर चले जाए, 20 साल से खड़ा हुआ, 30 साल से खड़ा हुआ, 40 साल से खड़ा हुआ है स्ट्रक्चर, वो 40 साल आ गया है, अप एंड डाउन देख लिया, जे नहीं डिग गया तो हुन भी नहीं डिगेगा अगले 50 साल। ये भी एक कनाल का घर फुटबॉल की ग्राउंड के सामने, ए ब्लॉक के अंदर, मॉडल टाउन के अंदर, एक कनाल का घर 17 करोड़ का बिका है, मॉडल टाउन, पुराना घर। लेकिन वो बाबा जी जो जिनकी डेथ हुई है वो उसको मेंटेन करते हैं। वो जो अलीट क्लास होती है, कुछ और किचन कैसे, छोटा किचन, बड़ा किचन, मुलाजिम का किचन, ये किचन, वो किचन, ऐसा किचन, घर जबरदस्त पुराना घर। अब एक आम आदमी को तो समझ, लेकिन जिसने 17 करोड़ दिया और वो समझेगी तो ने खरीदा, हम में से कोई भी ना खरीदे कि जो डेवलप्ड नेबरहुड की वैल्यू है ना, आप नहीं इसको अंडरस्टैंड करते। बाज़ दफा लोग इसके पैसे देते हैं कि मैं भी इनके साथ जुड़ जाऊंगा जाके। नए इलाकों में तो जनाब किसी को पता नहीं आप कौन है, वो खानदानी लोग रह रहे हैं, सबको पता है। आपको जनाब किसी ने घर भेज दिया, वो बड़ा बंदा था, 20 साल 30 साल से रह रहा था, उसकी डेथ हो गई, अब उसके बच्चे नहीं रखना चाह रहे या बाहर बैठे हुए मजबूरी में बेच रहे हैं, तो आप उस घर के साथ उस घर की गुडविल भी खरीद लेते हैं। समझ आ रही है? तो ये सिर्फ डेवलप्ड एरियाज में होता है। सो स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया, नेबरहुड आपके सामने आ गया, यू कैन मूव इन एंड रेनोवेट।
आप अगर पैसे बचाना चाहते हैं तो एक दो कमरों को ठीक करके अंदर घुस जाएं, उसके बाद बाकी कमरों को रेनोवेट कर लें। कई घर मैंने ऐसे भी देखे हैं कि 3 बेड का घर था, 4 बेड की जगह थी, 4 बेड पीछे एक टेरेस था, उसको 4 बेड कर दिया और वो 4 बेडरूम हाउस बन गया। क्योंकि एक चीज जो चेंज नजर आई है ना आपको पिछले 15-20 सालों में, वो ये चेंज नजर आई है। पिछले बड़े बड़े घरों के अंदर 3 बेड हुआ करते थे, ड्राइंग खुला, डाइनिंग खुला, लिविंग खुला, डबल डबल किचन। अब क्या 5-5 मरले में 5-5 बेड बने हुए हैं। उन्होंने बस चले तो शेड भी बाहर काट के उसे मंजिला बना दें। तो ये ट्रेंड अब ज्यादा है कि जी आप उस घर को जस्टिफाई, क्योंकि घरों की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं, पहले आपको ज्यादा बड़े लैंड में छोटा घर 3 बेड का मिल रहा है, अब लोगों की मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 5 बेड है। आपको मॉडल टाउन में बड़े सिंगल स्टोरी घर नजर आएंगे। आपको लोग कहते हैं कि हमें डबल स्टोरी होना चाहिए, तो बस आ जाए, फिर आप रेनोवेट करेंगे, ऊपर आ जाए। So can move in and renovate as you go along, and then you can also do it fully customized, because अब आप जब उसको रिप ऑफ कर ही रहे हैं तो जब आपने रेनोवेट करना है, आपने तो स्ट्रक्चर खरीदा है। So ये उसके कुछ फायदे हैं। नुकसानात क्या हैं? स्ट्रेसफुल है, अगर साथ रेनोवेट कर रहे हैं, साथ रह भी रहे हैं, खापर और हाथ टुक 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 लगी हुई है। दूसरा ये है कि टाइम लैप्स साल लग जाएगा, अगर आपके पास नहीं है टीम, खुद करा रहे हैं बैठ के, टाइम लग सकता है। नंबर 3, लिमिट्स ऑफ कस्टमाइजेशन जो सी है कि अगर आप स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना चाहते हैं तो देयर इज अ लिमिट कि आप उसमें कितनी चेंज ला सकते हैं। वो इंजीनियर को बुला के यहाँ पे बीम डाल दें, इसको काट दें, इसको छोटा कर दें। तो आजकल तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं। मैंने तो बल्कि अब तो देखा एक घर को उन्होंने नीचे जैक लगा के छत को खड़ा करके नीचे बुनियादें उठा के नए कमरे बनवा दें। छत नीचे आने नहीं दी। टेक्नोलॉजी तो पहले अवेलेबल नहीं थी। अगर ये अवेलेबल है तो आप 100 साल, 50 साल, 70 साल पुरानी छत को बचा लो भाई, नीचे से दीवारें उठा लो नहीं, या नीचे से गिरा दो दीवार, हॉल बड़ा बना, नीचे से दीवार गिरा दो, उसको जैक पे लगाई रखो, नीचे बीम डाल दो, बात कहानी खत्म। तो इतना कुछ आ चुका है क्योंकि अब क्रेनें मौजूद हैं। पहले बेचारे हाथों से खुदाइयाँ हो रही होती थी, हिल्टियाँ मौजूद हैं, मशीन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सो अब काफ़ी कुछ हो सकता है पुराने घरों के अंदर। सो ये सबसे कम नुकसानात हमें इसके नज़र आए थे।